नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं हूं विक्की आनंद और आप देख रहे हैं अपना चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि फौती क्या होती है और इसकी प्रक्रिया क्या होता है और इसको आवेदन किस प्रकार से किया किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फौती क्या होता है। फौती का मतलब हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जो कानूनी विधिक वारिसान होते हैं उनका नाम दर्ज करना फौती कहलाता है। सरल शब्द में बोला जाए तो फौती को ही विरासत में नाम दर्ज करना कहा जाता है। ये जो नाम दर्ज होता है राजस्व अभिलेख में दर्ज होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि फौती जरूरी क्यों होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर फौती नहीं हुआ तो हमको क्या क्या परेशानी होगी। तो सबसे पहला है कि आप उसको जमीन नहीं बेच सकते हैं। दूसरा है कि बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको किसी प्रकार का जो लाभ लेना है जमीन से संबंधित उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर आपको धान बेचना है तो धान नहीं बेच सकते हैं। और जैसे किसान सम्मान निधि का उसमें जो लाभ होता है उसका शासन द्वारा पैसा दिया जाता है वो पैसा आप नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ा ये नुकसान ये भी है कि राजस्व पुराना नाम रहेगा राजस्व रिकॉर्ड में, तो आप जमीन से किसी प्रकार का लाभ नहीं ले पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि फौती के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो फौती के लिए जो मृत व्यक्ति है उसकी पति या पत्नी आवेदन कर सकते हैं। उसके लड़का लड़की, माता पिता या फिर अन्य कोई जो विधिक वारिसान हो वो भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फौती के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है और उनकी जो मृत व्यक्ति है उनका वंशावली लगता है। साथ में जमीन का जो डिटेल है वो लगेगा और जो सभी वारिसान है उसका आधार कार्ड लगेगा। और लास्ट में एक शपथ पत्र लगता है जो कि आवेदक के द्वारा दिया जाता है। ये जो जानकारी हमारे द्वारा दिया जा रहा है शपथ संबंधित वारिसान संबंधित वो जो है सही है, उसके संबंध में शपथ पत्र लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि टोटल जो 5 हमारे रिकॉर्ड हैं वो सब लगते हैं फौती दर्ज करने के लिए। मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा उत्तराधिकारी का वंश वृक्ष, तीसरा है खाता का विवरण जमीन का, चौथा है आपका वारिसों का आधार कार्ड और पांचवा शपथ पत्र। ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं। अब हम लोग इसके प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या क्या है। तो सबसे पहले इसको आप अपने भूया की वेबसाइट पर या तहसील में या फिर पटवारी के पास इसको आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन की जांच सर्वप्रथम पटवारी के द्वारा किया जाता है और जांच करके इसको तहसील में जमा किया जाता है। जो प्रथम जांच करता है पटवारी है वो जांच करते हैं कि कितने वारिसान हैं, जो आपके द्वारा जानकारी दिया गया है सत्य है कि नहीं है, उसके बारे में जांच करके अधिकारी को जमा करते हैं। और इसके बाद उसमें कम से कम 15 से 15 दिन और अधिकतम 2-3 महीने 3 महीने तक उसका एक प्रोसेस होता है। कम से कम 15 दिन तक आपत्ति दर्ज करने का एक समय होता है कि कोई व्यक्ति जिसको समस्या हो उसको उत्तराधिकार में वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। और अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है तो आपत्ति सुनने के बाद जो है आपका फौती का कार्रवाई होता है। अन्यथा अगर कोई आपत्ति नहीं करता है तो वो आदेश हो जाता है और आदेश होने के बाद पुनः वो पटवारी के पास जाएगा और पटवारी उसको रिकॉर्ड में अपने दर्ज करते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इसको किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो इसको आवेदन जो है आप 2 माध्यम से कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं तहसील या पटवारी को दे करके, या फिर दूसरा जो माध्यम है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको शेयर करें और उसे तो जरूर शेयर करें जब किसी को इसका आवश्यक हो। तो वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।